हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुलशन क्लासेस के अंदर आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, जिसके अंदर हम एक्सरसाइज 8.2 पे क्वेश्चन नंबर 1, 2 हम अटेम्प्ट कर चुके थे। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। और वही बात बच्चों बार बार कहता हूं कि आप टेबल अच्छे से रीड कर लें, ठीक है, क्योंकि बिना टेबल के काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो मैं पहले टेबल ही बनाता हूं। अगर आपको टेबल आता है तो 1 या 2 मिनट का वीडियो आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि मुझे पता है आपके पास टाइम नहीं है, बिल्कुल भी आपके पास टाइम नहीं है, आप बहुत बिजी बच्चे हो। हाँ जी, इसके लिए हमने मेन एंगल बात किया था 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और लास्ट में हमने बात की थी 90 डिग्री। और साइन, कोस और टेन, ये 3 मैंने आपको बताया था। ये 3 अगर बना ले तो आप दूसरे वाले जो है आपको इनका रेसिप्रोकल करना है, कुछ नहीं करना इसके अलावा। साइन 0 पे कितना बताओ? 0। 30 पे कितना? 1/2। 45 पे कितना? 1/√2। 60 पे कितना? √3/2 और 90 पे कितना? 1। कोस के लिए इसको उल्टा कर दो, ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा √3/2, ये एज इट इज 1/√2 और ये क्या जाएगा 1/2 और ये 0। अब बात आती है टेन के लिए। आप इन दोनों को डिवाइड कर दो, 0 को 1 से डिवाइड करें क्या बन जाएगा 0। इनको आपस में डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल तो क्या बन जाएगा 1/√3, ये बन जाएगा 1 और ये 2 से 2 कैंसिल √3 और ये क्या बन जाएगा बच्चों इन्फिनिटी। ये काम मैंने आपको सेकंड या थर्ड वीडियो है शायद, उसके अंदर मैंने आपको सिखाया था पिछली वीडियो के अंदर। तो अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला गया, इस तरह के क्वेश्चन बच्चों आते हैं पेपर के अंदर, ध्यान रखना है, ठीक है। आसान बहुत है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन, तो उस तरीके से आपको ध्यान रखना है। हाँ जी, इफ 10a + b = √3, आपको दे रखा है 10a + b = √3। दूसरा आपको दिया है 10a - b = 1/√3। 10a - b की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 1/√3। और आपको 0 से 90 के बीच में आप a और b जो एंगल है वो 0 से 90 के बीच में लाई करते हैं। a जो है ग्रेटर देन है b से, a और b की वैल्यू क्या करो आप कैलकुलेट करो, ये आपको बताना है इसके अंदर। चलो देखते हैं सबसे पहले क्या तरीका रहेगा। इसके लिए आप क्या करोगे, आपने फर्स्ट इक्वेशन लिखा 10a + b = √3, फर्स्ट इसका यूज करते हैं पहले। अब आपको a और b की वैल्यू क्या करनी है कैलकुलेट करनी है। तो आप चेक करोगे पहले 10√3, 10√3 कब होता है। अब चेक करो 10 की वैल्यू √3 कब होती है। तो ये देखो बच्चों 60 डिग्री पे, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 10 60 डिग्री। ये थोड़ा ट्रिकी है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। दोबारा से आओ एक बार, ये नंबर है इसके लिए आप क्या करोगे 10√3 कब होता है 10 60 पे। 10√3 कब होता है तो इसको क्या लिख दोगे 10 60, क्योंकि अगर 10 60 की बात करूं तो किसके इक्वल होता है √3 और √3 ही है। देखो तो इन दोनों में कोई फर्क नहीं है बच्चों, लिखने का तरीका है बस, ठीक है। तो 10√3 कब होता है 10 60 पे। क्यों लिखा हमने इस तरह से, ताकि हम 10 को 10 से कंपेयर करके यहां पर क्या लिख सके a + b = 60 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। क्या यहां तक क्लियर है? ये अगर आपको अच्छे से क्लियर आगे कोई दिक्कत नहीं आएगा। 10√3 कब होता है 60 पे, समझ रहे हो। तो 10 से 10, क्योंकि हम इसको ना डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते। देखो यहां पर ये भी कुछ 10 के टर्म में लिखा हो तो आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, इसको 10 60 लिख दिया। आपको चेक कैसे करना है, 10√3 कब होता है 10 60 पे, ऐसे, ठीक है। तो a + b किसके इक्वल आ गया हमारे पास 60। ऐसे दूसरे के लिए बात करो, ये है हमारे पास 10a - b = 1/√3। अब आप चेक करो कि 10 1/√3 कब होता है। 10 1/√3 कब होता है देखो 30 पे। तो ये क्या करोगे आप 10a - b = इसको क्या लिख दे बताओ 10 30, क्योंकि 10 30 किसके इक्वल होता है 1/√3। 10 से 10 आप कंपेयर कर लो तो क्या बचेगा हमारे पास a - b = 30 डिग्री। a - b = 30 डिग्री। क्या यहां तक क्लियर है बताओ सभी को, ठीक है। पहले आपको अच्छे से टेबल याद हो,
ये दोनों इक्वेशन बन चुके हैं हमारे पास, a प्लस बी इक्वल टू 60 और a माइनस बी इक्वल टू 30। अब आपको कुछ नहीं करना बच्चों, अब इसको बस सोल्व कर दो, ठीक है। तो सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, आपको दो इक्वेशन दे रखे हैं। एक इक्वेशन है हमारे पास a प्लस बी एडिशन ऑफ a एंड b, a और b को ऐड कर दो, सॉरी 1 और 2 को, 1 और 2 इक्वेशन को ऐड कर दो। क्या हमारे पास 1 बताओ, a प्लस, हाँ जी बच्चों, अब आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को क्या कर दो, इसके अंदर ऐड कर दो। तो इक्वेशन नंबर 1 है आपके पास a प्लस बी इज इक्वल टू 60 और इक्वेशन नंबर 2 आपके पास है a माइनस बी इज इक्वल टू 30। इन दोनों को आप ऐड कर दो, ये प्लस है और ये माइनस है तो कट जाएगा, a और a कितना बचेगा हमारे पास 2a इज इक्वल टू 60 और 30 कितना हमारे पास 90। तो a की वैल्यू क्या जाएगी बताओ, 90 बाय में 2, तो सोल्व कर दो इसको, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो a कितना आ गया हमारे पास बताओ 45 डिग्री। यहां तक क्लियर है सभी को। इन दोनों इक्वेशन नंबर को आपने ऐड कर दिया 1 और 2 को, तो आपके पास a की वैल्यू आ गई है कितनी हमारे पास 45। अब आपको क्या करना है, ये 45 जो वैल्यू है इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। मान लो आपने a प्लस बी इज इक्वल टू 60 ये उठा लिया सपोज, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 45 प्लस b इज इक्वल टू 60। तो b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, उधर क्या है हमारे पास 60, इसको उठा के उधर ले आओ माइनस 45, तो क्या बचा आपके पास बताओ 15 डिग्री। तो इस तरीके से आप a और b की वैल्यू क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। क्लियर है यहां तक, बताओ सभी को। यहां पर जरूरी नहीं आपको 10 ही दिया हो हर बार, कोस साइन सीकेंट कोसिकेंट कुछ भी हो सकता है। तभी मैं कहता हूं कि आपको सबसे पहले टेबल, ये वैल्यू जो है वो अच्छे से याद हो। चलो एक क्वेश्चन अब आप ट्राई करके देख दो। हाँ जी, टेबल तो मुझे रखना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे पता है आप बहुत आलसी बच्चे हो, आप याद करके नहीं आए हो टेबल, मुझे पता है आपका। हाँ जी, नहीं सर करके आए हैं याद, चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छे बच्चे आप। हाँ जी, इसमें आपको देखो बच्चों एक क्वेश्चन पहले आप ट्राई करके देखें, जिसके अंदर आपको दिया है साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 और कोस a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 और आपको वैल्यू कैलकुलेट करना वही है, a और b की वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो एक बार ट्राई कर लें आप इसको, वीडियो को रोक के पॉज करके ट्राई कर लें आप इसको एक बार। कर लिया है, कर लिया सभी ने ट्राई, सर करके दिखा दो आप भी। ट्राई तो हम पेपर में ही करेंगे सीधा, चलो। हाँ जी, एक बार जरूर ट्राई कर लिया करो पहले, ठीक है। आप ये देखो कि आप कहां तक पहुंच पाए हो क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, फिर हमारी तपस्या कामयाब हो सकती है। चलो हाँ जी, सबसे पहले आपको इक्वेशन क्या दे रखा है, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। तो क्या तरीका बताया था बताओ, साइन 1/2 कब होता है, ऐसे देखेंगे साइन 1/2 कब होता है, 30 डिग्री पे होता है जी। तो इसको क्या लिख देंगे बताओ, साइन a माइनस बी एज इट इज, और 1/2 को क्या लिख देता हूं, साइन 30 डिग्री। और आप बच्चों कंपेयर करके देखना, साइन 30 डिग्री में होता है बताओ 1/2, ये है 1/2, कोई फर्क नहीं लिखने का तरीका, ठीक है। अब साइन से साइन आप कंपेयर कर लो, तो क्या आएगा हमारे पास a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, और ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो गया बच्चों 1। क्लियर है, तो बताओ सभी को, ठीक है। चलो अब यहां पर सेकंड आपको दे रखा है इसके अंदर, कोस a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। कैसे चेक करना है बताओ, कोस 1/2 कब होता है, कोस 1/2 कब होता है, कब होता है कोस 1/2 भी, ये होता है 60 डिग्री पे, ये देखो कोस 60 डिग्री पे। तो कोस क्या रखते हैं इसको बताओ 60 डिग्री, कोस से कोस कंपेयर हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, a माइनस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्या यहां तक क्लियर है। और ये अगर आपके इक्वेशन बन जाते हैं तो आगे तो बच्चों फिर काम बहुत आसान है, आप मेथड लगाइए, ठीक है। मेथड लगाने के बाद डायरेक्ट आपका आंसर इसके अंदर आ जाएगा। चलो देखो लगा के, मैं इसको रफ कर देता हूं, बाकी मुझे रफ करना नहीं था, नेक्स्ट क्वेश्चन भी शायद इसी से करना पड़ जाता हूं मेरे को। चलो कोई बात नहीं।
दोबारा बना देंगे। हाँ जी, एक तो इक्वेशन आपको दे रखा है, ये सॉरी फॉर दैट, ये आपको a प्लस बी दिया हुआ है, ठीक है। चलो, एक इक्वेशन आपके पास आया है, इसके अंदर a प्लस बी इज इक्वल टू 60, और दूसरा इक्वेशन क्या आया हमारे पास, a माइनस बी इज इक्वल टू 30। हाँ जी, ये प्लस और ये माइनस काट दे इसको डायरेक्ट, a और a कितना बन जाएगा बताओ, 2a इज इक्वल टू 60 माइनस 30 कितना बचेगा, 60 माइनस सॉरी a और a कितना होगा हमारे पास 2a, और 60 और 30 कितना हो जाएगा हमारे पास 90, और a की वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास 90 बाय में 2, तो a कितना आ गया बच्चों 45 डिग्री। क्या यहां तक क्लियर है बताओ सभी को, a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 45 डिग्री। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद फिर हमें क्या करना है, a की वैल्यू उठा के किसी एक इक्वेशन में क्या कर दें, पुट कर दें। मान लो फर्स्ट हम ले लेते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू 30, और आपके पास a की वैल्यू क्या आई है बताओ 45 माइनस बी इज इक्वल टू 30, इसको उठा के उधर ले आओ, माइनस बी इज इक्वल टू 30 माइनस 45, इसको उठा के इधर ले आए हो आप, माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 15, माइनस से माइनस कैंसिल, तो b की वैल्यू क्या आ गई है 15 डिग्री। तो आपके पास a आ गया बच्चों और एक b आ गया, और यही आपको इसके अंदर क्या करना था, कैलकुलेट करना था। क्या यहां तक क्लियर रहता हो सभी को, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों इसमें आपको क्वेश्चन करने हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ जी, हो गया है, चलो। हाँ जी बच्चों, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एमसीक्यू के अकॉर्डिंग क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, और इसके लिए भी आपको टेबल अच्छे से पता हो तभी ये क्वेश्चन ज्यादातर सोल्व होने वाले हैं, ठीक है। तो आपको ट्रू और फॉल्स इसके अंदर पहचानना है। यहाँ पर दे रखा है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि साइन की वैल्यू अगर यहाँ पर इसको ओपन किया जाए साइन a और दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई होगा, वो क्या होगा साइन b। क्या दोनों वैल्यू हमारे पास इक्वल होती हैं बच्चों? कोई एग्जांपल लेके हम कर लेते हैं। मान लेते हैं अपनी तरफ से हम a की वैल्यू हमारे पास है 30 और b की वैल्यू अभी हमारे पास क्या है, मान लो 45 डिग्री, ठीक है। तो यहां पर बताओ क्या बनता, साइन a की वैल्यू कितनी बताओ 45, हाँ जी बच्चों, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 8.3 से। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें मेंशन है कि हमें ट्रू और फॉल्स पता करना है, आपको स्टेटमेंट दे रखी है। तो यहां पर आपको दिया है साइन a प्लस बी, साइन a प्लस साइन b के इक्वल होता है, और आपको मैथ के अकॉर्डिंग ये लग रहा है कि यहां से साइन a और ये साइन इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा और फर्स्ट के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और ये आंसर हमारा क्या होना चाहिए, इक्वल है यहाँ पर। लेकिन बच्चों ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये चीजें वैलिड नहीं रहती। कैसे देखो, एग्जांपल से समझते हैं। ये फॉल्स है बच्चों, पहले वाले का जो आंसर है वो क्या रहेगा हमारे पास, फॉल्स। क्यों? यहां पर आप एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो अगर a की वैल्यू हमारे पास लेट कर लेते हैं, a कितना है हमारे पास 30 और b है हमारे पास 60। तो आप वैल्यू पुट करके देखो, यहां पर साइन a प्लस बी 30 प्लस 60, यहां पर कितना बन जाएगा बताओ बच्चों, 90 डिग्री इज इक्वल टू, यहां पे अलग अलग करना है आपको, साइन a कितना बताओ 30 प्लस साइन b कितना है 60, और बच्चों साइन 90 क्या होता है 0, और साइन 30 कितना होता है 1/2 प्लस साइन 60 कितना होता है √3/2। तो क्या है आपस में इक्वल आए हैं ना, नहीं आए। क्लियर है? तो इसीलिए ये चीजें वैलिड नहीं रहती, तो इसलिए इसका क्या माना जाएगा, फॉल्स माना जाएगा कि कभी भी साइन a प्लस बी वो साइन a प्लस साइन बी के इक्वल नहीं होता। एग्जांपल देके मैंने आपको इसमें समझाया है। क्या था, क्लियर है? बताओ, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको पहचाना था कि ट्रू है या फिर फॉल्स है। उसके बाद देखो, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज,
कि साइन की वैल्यू इंक्रीज होता जाता है अगर हम थीटा को क्या करते जाएं, इंक्रीज करते जाएं। तो इसको समझने के लिए बच्चों हम क्या कर लेते हैं, साइन 0 पे कितना होता है 0, 30 पे कितना होता है 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 और 90 पे 1। तो जो आप इनको कैलकुलेट करके देखो, जैसे 0 था यहां पर 1/2 हो गए, बढ़ गए, 1/√2 हो गए, ये भी बढ़ गए, √3/2 ये भी वैल्यू इंक्रीज हो गई और 1 तो सबसे बड़ा है इसके अंदर। ठीक है, तो साइन की वैल्यू लगातार की, और ये बच्चों वहां से वहां जाने पर अगर हम थीटा इंक्रीज करते जा रहे हैं तो हमारी वैल्यू भी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर के अंदर बच्चों ट्रू। क्या यहां तक क्लियर है? साइन की वैल्यू थीटा बढ़ने के साथ साथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। बिल्कुल सही बात है। आगे देखो फिर थर्ड पार्ट में, द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। इसके लिए हम देख लेते हैं लिख के, टेबल वही है ना, तो टेबल अच्छे से याद हो। इसको उल्टा लिख देंगे कोस के लिए, पहले वैल्यू क्या 1, दूसरे के लिए क्या √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। आप 1 से 0 पे आ गए हो। जैसे थीटा बढ़ता जा रहा है आपकी वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, लेकिन यहां पे लिख रहे हैं इंक्रीज हो रही है। तो ये क्या हो गया बच्चों, बताओ फॉल्स। क्या यहां तक क्लियर बताओ सभी को? कोस थीटा की वैल्यू थीटा बढ़ने के साथ साथ क्या होती है, कम हो जाती है, और साइन की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, चलो यहां पर दे रखा साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। क्या सभी वैल्यू के लिए साइन और कोस की थीटा जो है, मतलब क्या सभी वैल्यू के लिए साइन थीटा और कोस थीटा इन दोनों के आंसर बराबर रहते हैं? अगर मैं बोलता हूं साइन 0 होता है, लेकिन अगर मैं यहां पे करूं साइन कोस 0, ये तो 1 होता है, ये इक्वल नहीं रहते। ये बोल रहा है कि साइन और कोस की वैल्यू हर एक थीटा पर बराबर होती है, नहीं, ये एक ही थीटा में बराबर रहती है। बच्चों अगर पूछ ले तो वो होता है 45 डिग्री। 45 डिग्री पे हमारा साइन भी 1/√2 होता है और कोस भी 1/√2 होता है। ठीक है, तो यहां पर पूछा गया कि और वैल्यू के लिए थीटा इक्वल है, नो, फॉल्स हो गया। क्या यहां तक क्लियर है बताओ सभी को? ठीक है, इससे अगले वाले पे आ जाओ। इसी तरीके से कोट थीटा इज नॉट डिफाइंड फॉर एज इक्वल टू 0। क्या कोट की वैल्यू a0, अगर मतलब यहां पर 0 रखे, वो डिफाइंड है या फिर नहीं है? तो इसके लिए आपको मैंने तरीका बताया था, कोट किसका उल्टा करता हो, tan का। तो tan की वैल्यू आप ध्यान रख लो, tan की वैल्यू होती है बच्चों 0 पे कितना होता है tan 0, और 30 पे कितना होता है 1/√3 और 1, फिर √3 और फिर नॉट डिफाइंड, जिसको हम बोलते हैं इंफिनिटी। ठीक है, अब अगर मैं कोट लिखता हूं तो कोट की वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, उल्टा कर दोगे। ठीक है, 0 का उल्टा मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, इंफिनिटी। तो यस, बिल्कुल ये बात सही है। ये a0 पे क्या होता है बोलो, नॉट डिफाइंड होता है। तो ये हो गया हमारे पास ट्रू। क्लियर आता है तो सभी को? ठीक है, अब जो एक्सरसाइज 8.1 का मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो कराया नहीं था। वो मैंने आपको बोला था कि एक्सरसाइज 8.2 के साथ इसको करेंगे। तो आज करते हैं बच्चों उसको। एमसीक्यू के क्वेश्चन है, इनमें बड़ा ध्यान रखना है। ज्यादातर नंबर जो है इन्हीं के अंदर हमारे कटते होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके लिए आपको अच्छा डीपली पता हो, ठीक है, टॉपिक के बारे में, ये जरूरी है। हाँ जी, 11.1 एक्सरसाइज के अंदर आपसे पूछा गया था, वहां पर भी ट्रू और फॉल्स आपको बताने हैं। हाँ जी, सबसे पहले आपसे पूछा गया है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या tan की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है? तो बच्चों अगर आपको ये टेबल अच्छे से याद है तो याद करो, tan 45 पे 1 होता है, तो 1 से लेस कहां से हो गया? ये नहीं हो सकता ना, 1 से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, सॉरी, 1 से लेस देन नहीं हो सकता, क्योंकि tan 45 पे तो 1 होता है। ये बोला कि ऑलवेज होता है लेस देन 1, नहीं, नॉट। ये हो जाएगा हमारे पास फॉल्स। क्या बात समझ में आ रही है? तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया हमारे पास, फॉल्स। सीकेंड 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ ए। क्या सीकेंड की वैल्यू 12/5 किसी एंगल के लिए हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। याद करो, हम जब थीटा लेते हैं तो वहां पर क्या रहता है, कोई एक वैल्यू हमारे को दी होती थी, ठीक है, और हम उसको वैल्यू को क्या करते थे, कैलकुलेट करते थे। ठीक है, चलो अब यहां पर दे रखा है थर्ड के अंदर, cos A इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंड ऑफ एंगल है। नहीं, कोसिकेंड के लिए तो अलग होता है भाई, कोस के लिए थोड़ा होता है। ये कह रहा है कि cos A इज द, मतलब जो कोसिकेंड है ना उसके लिए कोस एब्रीविएंट यूज होता है, नॉट। फॉल्स हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, क्यों जाएगा फॉल्स? क्योंकि जो
कोसिकेंट होता है उसको तो हम ऐसे लिखते हैं कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा ऐसे थोड़ा लिखते हैं, ठीक है। हाँ जी, कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट ए, कोट एंड ए। ये जो कोट ए है ये प्रोडक्ट है कोट और ए का, मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, कोट इनटू में ए, नहीं लिख सकते इसको बच्चों ऐसे। ये कोट अलग है, ए हमारे पास क्या है, एंगल है, ये दोनों एक साथ पढ़े जाएंगे जब भी होंगे यहाँ पर, ठीक है। आप इसको ये नहीं कर सकते कोट इनटू ए, नहीं, कोट ए ही बोला जाएगा इसको। तो ये बच्चों क्या हो गया हमारे पास, फॉल्स हो गया, ठीक है। हाँ जी, साइन 4/3, साइन जो है वो क्या है हमारे पास 4/3 है, फॉर द सम वैल्यू ऑफ थीटा, ये आ जाएगा बच्चों नॉट, ठीक है। साइन की वैल्यू 4/3 होती है तो 90 डिग्री ट्रायंगल हमारे पास नहीं बनता। तो यही बातें बच्चों आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है, ठीक है। तो 8.2 एक्सरसाइज आपका खत्म हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.3 से, जहां से 100% है कि एक क्वेश्चन आपका पेपर में बनना है, ठीक है। तब तक बच्चों पढ़ते रहिए, थैंक यू।